पत्रिका नहीं आई, कोई समाचार ही हमारे पास नहीं है, तो हमें उससे क्या अर्थ है। माता सती ने कहा, भोलेनाथ आपको नहीं मालूम ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, हमको नहीं मालूम। तब माता सती भोलेनाथ का पता बता रही है कि ये जो विमान जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। अब कितना सुंदर माता सती भाव प्रकट कर रही है। प्रजापतिस्ते ससुराल सांप्रतम् निर्यापितो याति महोत्सवः किल स्वयं च तत्र विश्राम्यते यद्दर्शितानि विबुधा प्रजन्ति। अरे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते, अरे जो प्रजापति आपके ससुर हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब यहाँ माता सती कितनी अपनी विदुषी वाणी का प्रयोग कर रही है। अगर कोई माताओं से उनके घर में कुछ कार्य होता हो तो ये कहेंगी कि हमारे पिताजी के यहाँ ऐसा कार्य हो रहा है। लेकिन सती ये नहीं कह रही है कि मेरे पिता क्या कार्य हो रहा है। वो कह रही है, प्रजापतिस्ते ससुर सांप्रतम्, अरे आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ, यहाँ पिता नहीं कह रहे, भोलेनाथ कह रहे आपके ससुर हैं। ऐसा लगा जैसे सती का वहां कोई संबंध नहीं। इसलिए भोलेनाथ को कह रही है कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि सती, जब वहां पर कुछ उत्सव हो रहा है तो फिर निमंत्रण पत्रिका तो आई होगी। माता सती ने कहा कि निमंत्रण तो जरूर भेजे हो, लेकिन कभी कभी भोलेनाथ दाल गड़बड़ हो जाती है तो पत्रिका नहीं आ पाती, समय कम रहा होगा, इसलिए पत्रिका आने में विलंब हो गया। और उस समय मोबाइल नंबर था नहीं, तो सीधे भोलेनाथ के पास मोबाइल लगा देते कि यहाँ पर कार्य हो रहा है, आप चले आओ। लेकिन पत्रिका जरूर भेजे हो। भोलेनाथ, हम तो कहते हैं कि हमें जल्दी चलना चाहिए। भोलेनाथ मन में विचार करते हैं, अगर सती जाएंगे वापस नहीं आए। जो बहुत दिनों तक बात को भोलेनाथ ने छिपा करके रखा था, आज माता सती को भोलेनाथ ने कहा, देवी, एक सत्र का तुम्हारे पिता ने आयोजन किया था और उसमें हम गए और तुम्हारे पिता को देख करके हम खड़े नहीं हुए। उन्होंने मुझे बहुत अपशब्द कहा, यहाँ तक कि मुझे यज्ञ के भाग से भी वंचित किया, लेकिन आज तक मैं वो बात नहीं बताई। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा और उस अपमान को तुम सह नहीं पाओगे। माता सती ने कहा, भोलेनाथ, हमें इतना विश्वास है कि हम और आप जब उस यज्ञ में अपने पिताजी के यहाँ जाएंगे तो बेटी और दामाद को देख करके वो खड़े हो जाएंगे और उनसे जो भी गलती हुई है उसको अपराध मान करके आपसे क्षमा मांगेंगे। मैं तो कहती हूँ कि मेरा मन बहुत हो रहा है, चलना। और जब माता सती का ये हाल है तो साधारण जो नारियां हो उनका मैके जाने का कितना मन होता है।
भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, हमारी आज्ञा तो यही है कि वहां मत जाओ, लेकिन माता सती नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम जाओ। माता सती भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है कि भोलेनाथ आप यहीं बैठो, अब मैं जाती हूँ। थोड़ी देर जाती है तो भोलेनाथ देखते हैं कि चली गई कि आ रही है, और जब देखते हैं कि आ रही है तो पुनः नेत्र बंद कर देते हैं। फिर दोबारा सती आई और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम की, भोलेनाथ आपके श्री चरणों में प्रणाम है, अब मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते, और जब थोड़ी दूर सती चली जाती है तो पुनः नेत्र खोल करके देखते हैं कि आ रही है कि चली गई। लेकिन तीसरी बार ज्यादा समय हो गया और माता सती नहीं आई, तो भोलेनाथ को लगा अब तो ये वापस आने वाली नहीं है। अपने नंदीश्वर गढ़ते उनको सब वहां पर भेजे। नंदीश्वर माता जी के पास गए, अरे माता जी आप अकेले अकेले जाएंगे? अरे हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है चलो, तुम भी चलो। जैसे ही